बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल तरह की आज आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूँ, चटपटी ऐसी कि सुभान अल्लाह। और दिखने में तो आपके सामने ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसी है। तो ये कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, इंशाल्लाह आपको 5-7 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनती है। आपने करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और दिखा देनी है अपनी मोहब्बत। तो यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको रेसिपी में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप डालेंगे घी का, क्योंकि घी ज़्यादा करारा होता है, ज़्यादा मज़े का होता है। तो आज हम कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं कर रहे। तो जब ये गर्म हो जाएगा तब आपने इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। गर्म ऑयल में अगर ऐड करें तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, ठंडे में करें तो काफ़ी टाइम ले जाते हैं। तो ब्राउन करने के बाद 1 तेज़पत्ता जाएगा, 2 बड़ी इलायची जाएंगी, आधा बादियान का फूल और 4 से 5 लौंग। ये मसाले यहाँ पे इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसमें 3 पाव चिकन ऐड करेंगे। चिकन की स्मेल जो होती है बिरयानी के अंदर ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोगों की बिरयानी के अंदर जो मिस्टेक होती है ना, वो होती है बोटी के अंदर स्मेल लाना। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे कोई 8 से 10 मिनट, जब तक कि ये पूरी तरह से वाइट ना हो जाए। तो ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच जाएगा नमक, ये टेबल स्पून है। और ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच पूरा भर के, 1 टेबल स्पून, ये लें जी। और जो कुटी हुई ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, वो 1/4 टेबल स्पून जाएगी। ये हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर है, ये इसमें 1.5 चम्मच जाएगा। 3 पाव राइस हैं और 3 पाव ही हमारा चिकन है, उस लिहाज से मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/4 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और चिकन को भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट। देखें ये जो प्रोसेस होता है ना, पहले स्मेल को ख़त्म करना, फिर भुनाई करना और फिर इसको गलाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपने ऐसे ही फॉलो करना है। 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे इसमें और मीडियम टू लो आंच पे इसको हम पकाएंगे कोई 8 से 10 मिनट, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से साफ़ कर दें, कुछ चीज़ साइड पे रहना चाहिए ताकि वो जली हुई बुरी लगती है फिर। तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एक बड़े से पतीले में लेंगे हम पानी और उसमें 1 से 1.5 चम्मच जाएगा सिरका। नहीं अवेलेबल तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें ऑयल या घी का आप ऐड कर दें, बहुत ज़रूरी है। 1/2 चम्मच नमक का जाएगा, बहुत ज़रूरी है। और खुशबू के लिए हम इसके अंदर 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और ये है बादियान का फूल, हाफ फूल काफ़ी होगा, हाफ हमने उधर भी यूज़ किया है। तो जब पानी के अंदर आ जाएगा ना अच्छी तरह से बॉयल, तब आपने इसमें राइस ऐड करने। मैंने लिए हैं सफ़ीना के राइस, ये सेला या बासमती नहीं है। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले मैंने इनको अच्छी तरह से धो के भिगो के रखा था और एक भी राइस का दाना जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको पकाएंगे कोई 5 से 6 मिनट। तो 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। एक दफ़ा चम्मच को हिलाएं ताकि नमक और जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो राइस को अच्छी तरह से लग जाए। तो 5 से 6 मिनट लेते हैं ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो राइस हैं वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इसको आपने निकाल के इनका पानी, जिसको पिच कहते हैं, और ठंडा पानी ऊपर डाल देना है। तो दूसरी तरफ माशाल्लाह से हमने जो पानी ऐड किया था चिकन के अंदर, उसको गलाने के लिए, वो ड्राई हो चुका है। 1 टमाटर ऐड कर देंगे। 1 टमाटर हम दम में भी ऐड करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक ख़ास ट्रिक है जो आपने ध्यान से देखना है। तो टमाटर यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बिरयानी के अंदर रेड कलर के टमाटर जो हैं वो नज़र आएँ, पिघले हुए, जो खूबसूरत लगते हैं। अब 1 प्याली दही के अंदर हमने 2 चम्मच लेना है बिरयानी मसाला और 1 चुटकी ज़र्दा कलर। तो इन दोनों चीज़ों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने 1 प्याली ली है, तकरीबन
120 या 100 ग्राम होगी ये। अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद हमारे जो बिरयानी वाला कोरमा है उसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, चाहे कम से कम ही मिकदार में क्यों ना हो। तो इसको अब पकाते हैं मज़ीद चिकन को यहाँ पे, और यहाँ पे अब बहुत ही मज़े की चीज़ें इसमें ऐड होने वाली है जो हमारी बिरयानी को बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्पेशल बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है चीज़ों को। यहाँ पे हम अदरक डाल रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे और इसकी खुशबू बरकरार रहे। बिरयानी के अंदर एक बहुत अहम चीज़ होती है, वो होता है इसका खट्टापन और इसका मलाई मलाई सी लुक। वो इसके अंदर किस चीज़ से आती है, वो होती हैं दो चीज़ें। एक होता है, चले मैं आपको डाल के दिखाता हूँ वो क्या क्या चीज़ें जो कि आपकी बिरयानी को बनाती हैं स्पेशल। तो उसमें ये है आलू बुखारा, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लिए, तकरीबन 12 से 15 पीस बन जाते हैं। आप 10 पीस ऐड कर लें, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ। ये है इमली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको चटपटा बनाएंगी और आपकी जो नॉर्मल लोगों की बिरयानी होती है उससे यूनिक। ये आलमंड्स हैं, बादाम हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और ये भी आज की बिरयानी को स्पेशल बनाएंगे क्योंकि हम ईद के लिए बिरयानी बना रहे हैं गेस्ट्स के लिए। तो मेहमानों को अगर आप स्पेशल चीज़ देंगे तो इससे आपके खानों में बरकत आती है और रिज़्क में भी इजाफा होता है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बिरयानी के अंदर, एक उसका चटपटा होना और दूसरा उसका खूबसूरत होना। पुलाव में चटपटा होने वाली चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे जस्ट यहनी का टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको चटपटा करना है ताकि ये पुलाव से मुख्तलिफ हो। तो इतना पकाएंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जिसको बीच में से हमने कट लगा लिया है, और इसको हम मिक्स करेंगे, पकाएंगे। अब कुछ अहम स्टेप्स हैं, जब तक इसका ये पानी ड्राई नहीं ना हो जाता पूरी तरह से, आपने तह नहीं लगाने इसके ऊपर राइस की। ठीक है, अगर लगा देंगे तो नीचे वाले जो चावल हैं वो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। तो जब तक पानी ड्राई नहीं होता आपने राइस को ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हम 2 तहों वाली बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा ना कोरमा निकाल लेते हैं। कोरमा हमने निकाल लिया, ये है रूह कीड़ा, फूड सेंट खुशबू, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड करने, इससे ज़्यादा नहीं। और ऊपर आपने ये जो राइस, वाइट राइस हमने बॉयल किए थे, ये आपने डाल देने। इसमें बहुत सी खुशबुएँ हैं, इसमें बादियान की खुशबू है, तेज़ पत्ते की खुशबू है, तो नमक भी है। तो ये फीके बिल्कुल भी नहीं है, नाम के फीके हैं, असल में ये काफ़ी टेस्टी हैं। तो हमने जो फूड सेंट ऐड की वो भी आपने ऐड करनी 2 से 3 ड्रॉप्स। अब जो कोरमा निकाला था वो हम ऊपर लगा देंगे। ये हमारी सेकंड लेयर है, और पुदीना जो है वो मैं काट के नहीं ऐड कर रहा, साबुत पत्ते ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये खूबसूरत लगते हैं, और अगर किसी को नहीं पसंद तो वो खाने के दौरान साइड पे भी कर सकता है। टमाटर की बात जो मैंने बताई थी वो ये कि आपने टमाटर के जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि वो दम के अंदर अगर आप ऐड कर दें तो बिल्कुल पानी पानी सा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती हैं, इनको आप नोट कर लिया करें। तो ये है हमारे पास बिरयानी मसाला, 2 चुटकी स्प्रिंकल कर देंगे, और ये है हमारे पास किशमिश यानी कि मेवे, क्योंकि ये दावतों वाली बिरयानी है, ये मेहमानों वाली बिरयानी, तो इसको स्पेशल होना चाहिए। ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए, दम लगा देंगे, और यहाँ पे हम दम लगाएंगे इसको कोई 11 से 12 मिनट मीडियम टू लो आंच पे नीचे तवा रख के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे माशाल्लाह से 12 मिनट हो चुके हैं और खुशबुएं तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। एक दफ़ा से चावलों को इस तरह से हिला लिया करें, नीचे डायरेक्ट चम्मच डाल के ऊपर करें और ऐसे हिलाएं ताकि आपके जो राइस हैं वो हलवा ना बन जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, उसकी नेमतें जो उसने हमें अनायत की और बरकतें जो हमारे हाथों में दी। तो माशाल्लाह आज इतनी खूबसूरती बिरयानी के अंदर आई कि मैं जो रूटीन में जुमला बोलता हूँ वो आगे पीछे हो गया और मेरे मुंह से 2-3 दफ़ा नेमतें निकल आई। अगर आपको लगता है कि ये बिरयानी खूबसूरत है और मैंने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल का सब्सक्राइब करना बनता है। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, असल में एक इनाम होता है। हमें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं इसलिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो अभी कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में इजाज़त अंसारी से ज़रूर पूछिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।